अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आयशा हनीफ़। आज हमने चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़ में नेक्स्ट टॉपिक परमानेंट टिश्यूज़ डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ परमानेंट टिश्यूज़? परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं? परमानेंट टिश्यूज़ आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दिस सेल्स डू नॉट हैव एबिलिटी टू डिवाइड, यानी ऐसे सेल्स जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ओरिजिनेट होते हैं और उनमें खुद एबिलिटी नहीं होती मज़ीद डिवीज़न की। इसी तरह से परमानेंट टिश्यूज़ को भी आगे हम क्लासीफाई करते हैं 3 टाइप्स में। नंबर 1 हमारे पास है एपिडर्मल टिश्यू, नंबर 2 ग्राउंड टिश्यूज़ एंड नंबर 3 स्पोर टिश्यूज़। अब हमने 1 बाय 1 इन सबको डिटेल में पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एपिडर्मल टिश्यूज़ के बारे में देखते हैं कि क्या होते हैं। एपिडर्मल टिश्यूज़ आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल, यानी ये सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर पर मुश्तमिल होते हैं एंड दे कवर प्लांट बॉडी, और क्या करते हैं, प्लांट बॉडी को कवर करते हैं। नेक्स्ट, एपिडर्मल टिश्यूज़ हैव also have some specialized structure that perform specific function। जिस तरह से दूसरे टिश्यूज़ का स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है, उसी तरह से एपिडर्मल टिश्यूज़ में भी स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। वो कौन कौन से हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं? वो ये हैं, जैसे कि रूट हेयर्स हैं एंड स्टोमेटा हैं। ये इसकी मेन एग्जांपल्स हैं एपिडर्मल टिश्यूज़ की। नेक्स्ट हम इसको डायग्राम की मदद से देख लेते हैं कि कैसे, कि यहाँ पर देखें कि ये गार्ड सेल्स हैं। गार्ड सेल्स के बाहर आपको एक लेयर नज़र आ रही है। ये जो लेयर होगी इसको हम क्या कहते हैं? एपिडर्मल सेल्स कहते हैं। इनकी मज़ीद डिवीज़न नहीं होगी, क्यों? क्योंकि ये देखें क्लोज फॉर्म में मौजूद है, इसीलिए हम इसकी डेफिनेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि इसके अंदर डिवीज़न की मज़ीद एबिलिटी नहीं होती। ठीक है, तो इसको स्टोमेटल पोर कहते हैं। ये गार्ड सेल्स हैं, इसमें एक दो न्यूक्लियस हैं, ये न्यूक्लियस की डिवीज़न है। नेक्स्ट जो है सब्सिडरी सेल्स हैं। नेक्स्ट हमने जो डिस्कस करना है वो नंबर 2 ग्राउंड टिश्यूज़ के बारे में पढ़ना है कि क्या होते हैं। ग्राउंड टिश्यूज़ आर सिंपल टिश्यूज़ मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स। ग्राउंड टिश्यूज़ क्या होते हैं? सिंपल टिश्यू होते हैं जो पैरेन्काइमा सेल से पर मुश्तमिल होते हैं। नंबर 2, दे आर मोस्ट अबंडेंट सेल इन प्लांट्स। ये मोस्ट अबंडेंटली पाए जाते हैं प्लांट्स में। दे हैव थिन प्राइमरी सेल वॉल एंड लार्ज वैक्यूल्स फॉर फूड स्टोरेज and they are spherical but flat at point of contact। कॉन्टैक्ट का मीन होता है कि एक दूसरे के साथ जहाँ पर वो जुड़ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था? ग्राउंड टिश्यू। नेक्स्ट जो है इसकी डायग्राम देख लेते हैं कि ग्राउंड टिश्यूज़ आपको एक इस डायग्राम में कहाँ नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये वाले क्या हैं? सारे ग्राउंड टिश्यूज़ हैं, और साथ में यहाँ पर वास्कुलर बंडल भी मौजूद है जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम आता है। नेक्स्ट हमने जो है डिस्कस करना है वो स्पोर टिश्यूज़ हैं। थर्ड टाइप है इसकी। स्पोर टिश्यूज़ क्या होते हैं? दिस टिश्यूज़ प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट्स। इसका काम क्या होता है? सपोर्ट करना। इसके नेम से इंडिकेट है कि प्लांट को स्ट्रेंथ देना, फ्लेक्सिबिलिटी देना। ठीक है, इसको मज़ीद हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला जो हमारे पास इसकी टाइप है वो है कोलेनकाइमा टिश्यू। नंबर 2 हमारे पास जो है वो क्या है? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़। नंबर 1 हम डिस्कस कर लेते हैं कि कोलेनकाइमा टिश्यूज़ क्या होते हैं। कोलेनकाइमा टिश्यूज़ कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल पर कंसिस्ट करता है, जबकि स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ में क्या होगा? डेड सेल्स होंगे। तो कोलेनकाइमा टिश्यूज़ दे आर फाउंड इन कॉर्टेक्स ऑफ यंग स्टेम। के कहाँ पर पाए जाते हैं? यंग स्टेम के कॉर्टेक्स में एंड इन द मिड रिब्स ऑफ लीव्स इन पेटल्स ऑफ फ्लावर। नेक्स्ट हमने स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ देखना है कि दे आर कंसिस्ट ऑफ सेल्स विद रिजिड सेकेंडरी सेल वॉल। इसके रिजिड सेकेंडरी सेल वॉल्स पर कंसिस्ट करते हैं। नंबर 2 कि इसमें जो सेल वॉल होती है वो भी हार्डन होती है विद लिग्निन। लिग्निन क्या है? एक केमिकल होता है, कंपोनेंट ऑफ वुड, विच इज़ द मेन केमिकल कंपोनेंट ऑफ वुड। वुड का मेन कंपोनेंट लिग्निन कहलाता है। नेक्स्ट हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं कि स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ जो होते हैं उसमें कैसे नज़र आते हैं। ये देखिए, इसकी जो आपको थिक वॉल नज़र आ रही है ये सेकेंडरी ग्रोथ या वॉल कहलाती है, यानी ये जो होती है ज़्यादा थिकनेस को शो करती है। यहाँ जो है हमारा टॉपिक क्लोज हो जाता है, जिसमें हमने प्लांट टिश्यूज़ को फर्दर डिवाइड किया था और उसकी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की। यहाँ पर हमारा टॉपिक क्लोज हो जाता है। थैंक यू।